तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे होंगे। क्या हुआ, मैं हार गया, पर हारने के बाद भी लोगों की जुबां पे ये चर्चा है कि काश वो जीत गया होता। काश वो जीत गया होता तो आज एक अलग बिहार होता। काश वो जीत गया होता तो आज से एक अलग बिहार की शुरुआत होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर और उसकी पार्टी जनसुराज की। इस बिहार इलेक्शन में प्रशांत किशोर और उसकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। प्रशांत किशोर, जिन्होंने आज से 2 साल पहले बिहार चुनाव लड़ने का फैसला किया, वो प्रशांत किशोर जो कभी स्ट्रेटजिस्ट के रूप में काम करते थे, ना जाने उन्होंने कितनी पार्टियों के लिए चुनाव लड़ा, कितने नेताओं को उन्होंने चुनाव लड़वाया और कितनी ही सफलता उन्होंने हासिल की। पर वो चुनाव लड़वाते थे, उन्होंने फैसला किया कि वो बिहार में बदलाव लाएंगे और उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की कि मुझे बिहार को बदलना है, बिहार में शिक्षा पलायन का मुद्दा है, बिहार में भ्रष्टाचार है, और उन्होंने बखूबी इस मुद्दे को उठाया। मैं प्रशांत किशोर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बिहार चुनाव में पहली बार मैंने देखा किसी धर्म पे या जाति पे चुनाव नहीं लड़ा गया। लोगों ने ये नहीं पूछा हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वो मुद्दे उन्होंने बिहार चुनाव में जिंदा रखे कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, पलायन का मुद्दा उन्होंने इस पार्टी में जोर तरीके से उठाया। लेकिन उसकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बहुत सारे उम्मीदवार थे जिन्होंने शिक्षा या सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं जीत पाई। केसी सिन्हा जैसे उम्मीदवार जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ना जाने कितने काम किए थे, उनको भी उतने वोट नहीं मिल पाए जितने की वो मिलना चाहिए था। वो अपना चुनाव हार गए। प्रशांत किशोर, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बदलाव की शुरुआत की है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद का बिहार, आई नो कुछ बदला, नीतीश ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। सड़क, पानी, बिजली, ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके आगे क्या? इसके आगे का बिहार कहाँ है? इसके आगे का बिहार प्रशांत किशोर ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। प्रशांत किशोर से मैं कहना चाहूंगा कि ये बिहार है, आपको बिहार में रह के बिहार को समझना होगा। आप एक बार के प्रयास में इस बिहार में सफलता हासिल नहीं कर सकते। बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। आप ऐसे ही प्रयास कीजिए, बिहार में रहिए, बिहारियों को समझिए, उनके बीच के मुद्दों को उठाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कीप इट ऑन प्रशांत किशोर। थैंक यू।